Hello children, this is online class and I am your English teacher, and today I am going to teach you a very beautiful poem, nature based poem, Rain in Summer, written by H.W. Longfellow. Okay students, children, the word rain, झमझम बरसते बादल, आपको एहसास होता ही होगा कितना मजेदार है. Falling of the rain to watch is very beautiful. Children, all the natural beauties, they are uncomparable. There is no any comparison with the nature. So many things in the nature, they are very enjoying. We can enjoy them. The hill stations, the mountains, the river, the ocean, the sea, the beach of the river. It is how beautiful to enjoy the marvelous nature. Nature is the creation of the God. Before that, we have discussed another poem about the rain on the roof. So many poets in the different languages, in the different literature, we find that they have composed beautiful poems on rain. And so many musicians also, they have composed the beautiful songs, and their songs are yet immortal. Okay students, let's start now this poem, Rain in Summer. Children, मानो 47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, मई और जून आप तो ज़रूर एहसास किए होंगे ना. कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण स्कूल भी छुट्टी हो जाती है. तो ऐसा ही गर्मी के बाद आप याद करो 21 जून या 22 जून जब मानसून आती है, हल्का हल्का बारिश गिरना शुरू होता है, तो आपको कैसा लगता होगा. इस गर्म पृथ्वी से, hot earth, when the first raindrops fall on the hot earth and a smell is coming up, एक देखोगे एक अजब सा सुगंध आता है. ये एहसास करने का चीज़ है स्टूडेंट्स. एक पोएट ने कहा, ऑल लिसन बट फ्यू अंडरस्टैंड. सब लोग सुनते हैं, सब लोग देखते हैं. एवरीबॉडी लिसन्स, सभी लोग सुनते हैं, हर व्यक्ति सुनते हैं प्रकृति की आवाज़, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसा है इसका आनंद ले पाते हैं. Children, this is online class of class 5 and my reference book is English course book, New Learning to Communicate, Oxford University Press of class 5, lesson 5, with the story The Grandpa Tickles the Tiger. This is also a poem, Rain in Summer, and it is very beautiful, and I am very much thankful to the publication to provide us such a beautiful poem to teach. Okay, now let's start the poem. First stanza. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. Children, there is a beautiful composition and good
rhyming words are there. Children, you see that the poet tells us in the first stanza that he enjoys the rain from the window. देखो स्टूडेंट्स, डस्ट एंड हीट, बहुत गर्मी धूल, जैसे कि आप मई जून मंथ को याद करो, ऐसे ही गर्मी के बाद जब बारिश होती है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितना सुंदर है, आह। इन द ब्रॉड एंड फायर स्ट्रीट मीन्स जैसे कि स्ट्रीट, रास्ता, रोड आप देखे होंगे, कितना गर्मी के समय में पैर आप नहीं रख सकते हो, कितना गर्मी लगता होगा। ऐसा ही तप्त भूमि पर, गर्म पृथ्वी पर जब पहला बूंद बारिश का गिरती है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। पोएट यही कहते हैं, इन द नैरो लेन, गली में भी जब बारिश के बूंद गिरती है। When it rains, how it clatters along the roofs like the tramp of hoops. Children, there is a comparison. यहाँ एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, जहाँ बताया गया है जैसे कि बारिश जब आपके अगर रूफ ऐसे ही एडवेस्टर की हो, टीन की हो कि खपरा का हो, आपको उसका आवाज़ सुनाई देता है, झम 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 झम, धर 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 करके एक क्लैटरिंग साउंड, छत पर ये आवाज़, ये भी एक मधुर है स्टूडेंट्स। नेचर का हर चीज़ मधुर है। जॉन कीट्स ने कहा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हर्ड मेलोडी इज स्वीट एंड अनहर्ड मेलोडी इज स्वीटर। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल ब्यूटी का तो कोई कंपैरिजन हम किसी के साथ कर ही नहीं सकते। चिल्ड्रेन, तो ऐसे ही रूफ पर जब बारिश का बूंद झमझमा कर गिरता होगा, तो ये पोएट ने कंपैरिजन किए क्या, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स। जैसे आप घोड़ा को देखे होंगे, घोड़ा के पैर के नीचे जो हूफ होता है, उसका जो खुर, उस हूफ के नीचे एक नाल लगाया जाता है। ये नाल लोहा का होता है ताकि उसका हूफ्स प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। इस प्रोटेक्शन के लिए एक घोड़ा का नाल लगाया जाता है उनका खुर में, खुर के नीचे में, और जब घोड़ा चलता है तो टकटक 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 एक ऐसा एक आवाज़ आता है। पोएट यही कहते हैं, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स, धप धप कर कर एक जोर जोर चलते हुए जो आवाज़, ऐसे ही लग रहा है छत पर जब बारिश का बूंद गिर रहा है तो टकटक टकटक ऐसे ही एक आवाज़ आ रहा है। हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। स्पाउट मीन्स धारा। इस बारिश का धार जैसे ही जोर से जब बारिश होता होगा, पोएट यही कहते हैं, हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट, कैसे इतने बारिश का जो पानी का धारा इस सभी पृथ्वी के अंदर निकाल जाता है। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, आप देखोगे जब आप पानी पीते हो तब आपका फूड पाइप होकर ये पानी आपका स्टमक में जाता है। ऐसे ही पोएट ने कहता है, एक कंपैरिजन किए हैं, एक बात को इस जगह में रखे हैं इस तरह से। आप छत में भी देखे होंगे ना, छत का पानी किस तरह से नीचे की ओर आता है, एक पाइप के द्वारा वो बहकर नीचे की ओर चला जाता है। ऐसे ही पोएट ने कहा था, हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। इतना पानी के धार, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रेन फॉलिंग होता है तो आप देखे होंगे किस तरह से ये पानी का धार रोड पर बहने लगता है, नदी रोड पर आ गया, ऐसे आपको लगता होगा, आप देखे होंगे। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे ये सब पानी कहाँ चला जाता है, ये आपको दिखता भी नहीं है। ये सभी पृथ्वी के अंदर, जैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप पढ़े होंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पोएट ने कहा। आफ्टर द स्टैंजा, चिल्ड्रन, इन द पोएम दिस इज कॉल्ड द स्टैंजा, इन द स्टोरी वी से पैराग्राफ, ओके।
Across the window pane, it pours and pours. Window pane, you know, ग्लास का बना हुआ जो विंडो कवर है, विंडो पेन है। खिड़की में जब ऐसे ही बारिश का धार आप देखते होंगे ना, तो पोर्स एंड पोर्स, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है। एंड स्विफ्ट एंड वेट विथ मडी टाइट। और पोएट ये भी देख रहे हैं, रास्ता पर, खेत पर पानी जम चुका है, स्टोरेज हो गया है, कीचड़ हो गया है। ये रेनी सीजन का आप याद करो, तब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। चारों तरफ आप देखते होंगे पानी बरस रहा है, कीचड़ में बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा ही विथ मडी टाइट लाइक रिवर डाउन द गटर रोड्स। गटर मीन्स नाली, that you have seen in your surrounding, that in your locality, that in the rainy season all the ditches, all the gutters, all the ponds, they are fulfilled, they are filled in rain। बारिश का पानी में आप देखे होंगे चारों ओर लबालब भरा हुआ रहता है। ऐसा ही नदी नाला सभी भरा हुआ है, लाइक रिवर डाउन द गटर रोड्स। और एक आवाज़ आती है जब पानी जोर से बहता है, एक इसका आवाज़, रोडिंग साउंड, लगता है जो गरज रहा है, नाली होकर लगता है, रोड पर लगता है नदी बह रहा है और उसका आवाज़ आ रहा है, रोडिंग साउंड। द रेन, द वेलकम रेन। एट द लास्ट द पोएट वेलकम्स द रेन। इस बारिश को स्वागत भी करते हैं, क्योंकि दिस इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, फॉर द नेचर। हर सीजन की ज़रूरत है। समर के बाद रेन, देन द विंटर। all the seasons are important. If there will be no rain, there will be drought. We'll have no crops to eat. So that the rain is important to us. So the poet welcomes the rain. Okay students, this is very beautiful poem. And now the question answers part of this lesson, and some of the questions and extra MCQ I will provide you in the description box. Okay students, and again I am telling you, I hope that you have enjoyed this poem, and you will subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the next video of your class. Okay, now let's start the question answers part of this lesson. Let's enjoy the poem a little more, and some questions are there. You will follow the book New Learning to Communicate, and you will write in your copy so that it will be asset for you for the examination. The question and answers are given here students. You can write yourself, you can put your own language. Sound, describe the force of rain, gushes, overflowing, that already I discussed in the poem. थ्रोट के बारे में भी मैंने कहा, किस तरह से ह्यूमन बींग्स, हम लोग जब पानी पीते हैं और कोई भी लिक्विड को पीते हैं, ऐसा ही ये धरती भी ये पूरा बारिश को, पानी को अपने अंदर संभाल लेती है, पी लेती है। ओके, you can pause the video, I can write all the question answers, and the extra questions and some MCQ I will provide you in the description box. Okay students, goodbye.